ऐसी स्थिति संसार की है, संसार में सुख नहीं है, लेकिन हम सुख को खोजते हैं, इसीलिए दुखी होते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो पाती। सुख जो है वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम आनंद सिंधु सुख राशि भगवान के अंश हैं, हमारे अंश ही भगवान है। जो वस्तु जिससे पैदा होती है, उत्पन्न होती है, उस वस्तु का गुण उसमें होता है। तो हम सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। अभी आप सभी लोगों ने कथा सुना, तो भगवान से जब हम उत्पन्न हुए हैं, तो हमें जब आनंद सिंधु सुख राशि के हम पुत्र हैं, तो हमें दुख तो होना ही नहीं चाहिए। बस ये मन का भ्रम है। दुख हमें प्राप्त होता है आशा से, आशायाम परमम दुखम। जब हम यह आशा कर लेते हैं कि हमारा जो लड़का है वह हर महीने हमें 25,000 रुपए कमा के देगा, और जब फिर वो नहीं देता है तो हमको दुख होता है, और जब वो देने लगता है तो हमें सुख होता है। यही स्थिति हमारी बनी हुई है। हम आशा कर लेते हैं। अगर हम इस बात की आशा ना करें तो हमें दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने कभी विचार ही नहीं किया उस विषय में कि हमें ऐसा सुख प्राप्त होगा। जब आप बड़े बड़े सपने बना लो और वो पूरे नहीं होते, तो आपको बड़ा कष्ट और दुख होता है। और सीधी बात में अगर सुख की परिभाषा भौतिक संसार में अगर की जाए, तो इस भौतिक संसार में सुख की परिभाषा यह है कि दुख की निवृत्ति को हम सुख समझते हैं। दुख की निवृत्ति, जैसे हमें प्यास लगी है और कोई ने हमें अच्छा फ्रिज का ठंडा पानी दे दिया, तो हमने जैसे ही पानी को पिया तो हमारी प्यास बुझ गई। तो हमें ऐसा लगने लगा कि हमें बड़ा सुख मिल गया, लेकिन 2 घंटे बाद वो सुख फिर गायब हो जाता है और हमें पुनः प्यास लगती है। तो ऐसी स्थिति, ये क्षणिक सुख जो है वह तो हमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन परमानंद की जो प्राप्ति है वह भगवान के चरणों का आश्रय लेने से ही हमें प्राप्त होगी। इस प्रकार से मैत्री जी ने बड़ा सुंदर विदुर जी को समझाया। और अब कहते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को जब उपदेश दिया था चतुर्श्लोकी भागवत का,